उस अमाउंट की जिस अमाउंट पे बायर ने प्रोडक्ट बाय की। अब ये दो बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, बहुत कॉमन मसले हैं, और इसी वजह से ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट्स बैन होते हैं। तो इसके लिए हमें थर्ड पार्टी सप्लायर चाहिए होता है, ताकि हम अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ पे प्रॉपर वर्किंग करें, ताकि हमारा अकाउंट बैन ना हो। और जब हम थर्ड पार्टी सप्लायर्स को यूज़ करते हैं तो एक मसला हमें आता है जिस वजह से ड्रॉप शिपिंग की जाती है, वो मसला है प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। जबकि अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। आपकी प्रॉफिट ROI 3x 4x तक होती है अगर आप थर्ड उधर से सैम्स क्लब, वॉलमार्ट या किसी और वेबसाइट से डिलीवर करवाएं। पर जब आप किसी सप्लायर से डिलीवर करवाएं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 30-40% पे आ जाता है, और कई प्रोडक्ट्स में तो 10-5% पे भी आ जाता है। पर हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारा जो अकाउंट है, वो इस तरीके से सेफ है। अब हम अगली चीज़ पे चलते हैं। अगली चीज़ है, इस ड्रॉप शिपिंग हलाल? क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स में मसला है। सब कहते हैं भाई हलाल, हमारा दीन इस्लाम कहता है, तो ड्रॉप शिपिंग का बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि ये हराम है। अब देखते हैं गूगल इस पर हमें क्या कहता है। देयर इज़ नो पॉइंट इन द प्रोसेस वेयर द ओनरशिप एंड possession of the goods passes from the manufacturer to the dropshipper. Hence, to categorize the concept of dropshipping as a sale contract will make the structure non-compliant, since it is not permissible in Sharia to sell something that one does not own. ये जो चीज़ है, ये एक अर्ली टाइम में हुई थी, तो उसी चीज़ को बेस बनाया हुआ है। जबकि मैंने खुद फतवा लिया है इस चीज़ का कि ड्रॉप शिपिंग हलाल है। अब वो किस तरह से हलाल है मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमने जिससे प्रोडक्ट लेनी है, जिस भी सप्लायर से, उस सप्लायर से प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आनी, बल्कि वो डायरेक्टली वहाँ से कस्टमर के पास चले जानी और हमें हमारा मार्जिन मिल जाना। अब अगर तो उस प्रोडक्ट का हम रिफंड या क्लेम नहीं करते, बगैर देखे हमने प्रोडक्ट सेल कर दी, पर हम उसका ना रिफंड कर रहे हैं, ना उसको हम कोई क्लेम कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट ख़राब है तो ये चीज़ गलत है।